हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है ना। तो आज हम 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आए हुए प्रश्न है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले जो है, हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने सही हुए। वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल जो नृत्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो युगल नृत्य हमारा हो जाएगा कौन सा? जो संक्रिया नृत्य है वो हमारा युगल नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो है कौन थे, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे अपने हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पटलिया, लालर, मुमुल और बिछियो ये क्या है, ये आपको बताना है। तो पटलिया, लालर, मुमुल और बिछियो ये क्या है? ये जो है राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो राजस्थान में जो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, किस युद्ध को कहा था मैराथन? तो ये कहा था दिवेर के युद्ध को कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है कि सम्राट जो अकबर ने किस आमंत्रित किया था जो संत जो कौन थे फतेहपुर सीकर में, यानी कि अकबर तो जो थे जिन्होंने किस संत को क्या है फतेहपुर जो सीकरी थी वहां पर आमंत्रित किया था, ये क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसको आमंत्रित किया था वहां पर? तो दादू दयाल जी को किया था। क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि अपन को सही कथ्य जो कूट है उसका सही आंसर बताना है। जैसे कि पहला कथन है, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है क्या? रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान तापांतर जो है अधिक पाया जाता है क्या? ग्रीष्म ऋतु के में जो उच्च दैनिक तापमान जो है, यानी कि गर्मियों के समय जो है उच्च तापमान कितना हो जाता है? 49 सेल्सियस हो जाता है। कितना होता है? 49 सेल्सियस हो जाता है। इसमें से आपको जो है सही जो है कौन से कथन है ये बताना है। तो आपको अगर मैं सही कथनों की बात करूं तो आपके कथन जो है सही हो जाएंगे। क्या सही हो जाएगा कि आपका कथन सही होगा, जो रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। एक तो ये सही है। ठीक है ना। दूसरा ये है कि ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमान है अधिकतर कितना पहुंच जाता है? जब गर्मियों का ज़्यादा ही होता है तो ज़्यादा मतलब गर्मी होती है तो तापमान हो जाता है कितना? 49 जो डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा एक, सॉरी 2 व जो 3 है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व से दक्षिण की ओर से वर्षा जो घटती नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा कि भील के वस्त्रों में संदर्भ में फेटा क्या है? यानी कि भील जो वस्त्र पहनते हैं उसमें जो ये फेटा है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। ये किस प्रकार का अब जो वस्त्र है जो भील जो सॉरी वस्त्र के संदर्भ में आता है, ये बताना है। कौन सा? फेटा। तो फेटा एक प्रकार की क्या है? सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी है। क्या है? सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा ये सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना। दिए गए कूट में से, यानी कि आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से जो है सही क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला जो हमारा कूट है वो हो जाएगा क्या? लूणी बेसिन जो है जिसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्या? ठीक है। गिरवा उदयपुर के बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो
मेवाड़ के प्रदेश में पाई जाती है क्या? घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा जो है सही कौन सा हो जाएगा? घग्गर नदी का मैदान जो है चूरू में नहीं है, ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर का क्षेत्र हो जाएगा अपना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में हमारे जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 सही है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? गलत हो जाएगा। अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांची जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? यानी कि सांची जो जाति के लोग हैं सर्वाधिक है जो किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भरतपुर जिले में सर्वाधिक सांची जाति पाई जाती है। अगला प्रश्न बताना है। कोपेन के अनुसार जो है मिट्टियों का वर्गीकरण है ये सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्या AW सीकर जो है सीकर व शुरू में पाया जाता है क्या? BHHW बाड़मेर जालोर में है क्या? BWHW जो है जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर में पाया जाता है क्या? या फिर CWG जो है अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा जो AW है ये सीकर और चूरू में नहीं पाया जाता, जबकि राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है यानी कि हड़ौती के जो क्षेत्र है लगभग वहाँ पर ये जो है WS तरह का जो है कोपेन का वर्गीकरण जो है मिट्टी जो है पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आपको बताना है इन युद्धों का जो है सही क्रम बताना है टाइम पीरियड के हिसाब से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। हल्दी घाटी का जो है युद्ध किस टाइम को हुआ था? दिवेर का युद्ध। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा युद्ध है और सबसे पहला कौन सा युद्ध है आपको बताना है। क्रम से बताना है कि कौन सा पहले है, बाद में है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे है, चौथे पे है, तो ये आपको बताना है। तो अगर बात करें हम तो पहला तो हो जाएगा कौन सा? ये तराइन का युद्ध हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा हमारा कौन सा? गिरी सुमेल का होगा। कौन सा हो जाएगा? गिरी सुमेल का हो जाएगा। यानी कि चौथा हमारा ये हो जाएगा। हल्दी घाटी का पहले हुआ है तो ऑप्शन हमारे ये 3 नंबर हो जाएगा और 2 नंबर जो है लास्ट में हो जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? तो देखिए ऐसे ऑप्शन है क्या? हाँ है। कहाँ पर है? तो ये रहे पहले नंबर पे ये युद्ध था। चौथे नंबर पे सॉरी ये हो जाएगा आपका, और सॉरी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। 1 नंबर 4 नंबर 1 4 2 3 ये हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रम से लगाना है इस युद्धों को, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से। क्वेश्चन बहुत बड़े हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा। डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से हैं ये आपको बताना है। तो डूंगर जी जवाहर जी जो है सीकर जिले से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी 1933 में, ठीक है ना। जो मीणाओं का जो आंदोलन हुआ था ये उसी का क्वेश्चन है। जो हाजिरी देने जाते थे मीणा, तो वो वही थे। अगला प्रश्न क्या रहा? बीकानेर किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी ये आपको बताना है। बसाया कब था वो तो अलग है, लेकिन जो है नगर की स्थापना कब की थी ये आपको बताना है। तो नगर की स्थापना की थी 1488 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बेणेश्वर का मेला कब भरता है ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो माघ जो पूर्णिमा है इस टाइम में क्या है? बेणेश्वर मेला भरता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो तारा शर्मा जो है हवाई नृत्य से संबंधित है। विग्रहराज रचित रचना हरिकेली संबंधित है। तो जो विग्रहराज रचित रचना है ये एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है, लालनाथ जी जो है निम्न में से किस संप्रदाय के जो है संत थे, यानी कि लालनाथ जी जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो लाल जो नाथ जी जो थे ये थे जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे। संत संप्रदाय जो है इसका प्रश्न आपको बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप एक बार ज़रूर देखें क्योंकि इनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है और मुश्किल से याद होता है। बिल्लाड़ा का जो है संबंध किस लोक देवी से है, ये आपको बताना है। तो बिल्लाड़ा का संबंध क्या शंकराय माता से है, करणी माता से है, आई माता से है या फिर जीर्ण माता से है। तो सभी को पता है बिल्लाड़ा का जो है संबंध किससे हो जाएगा, आई माता से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, खंगाली जो आभूषण है शरीर के किस भाग में पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो खंगाली जो आभूषण होता है ये पहना जाता है कहाँ पर, गले पे पहना जाता है। आभूषण भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें से एक आध प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी बड़े डिफ़िकल्ट जो है इसमें याद नहीं रहता, इसके लिए कन्फ्यूज़न वाले हैं। तो ये इसमें से इन टॉपिकों में से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये है किनसे, मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये मैंने लिए हैं राज्य व्यवस्था से, यानी कि राजस्थान की जो राजनीति है उनसे। तो पहला ही कथन है, माँ अधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है क्या। पहला कथन तो ये हो गया। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, तो नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। बाकी वो अपनी कार्रवाई में क्या है, विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार जो है महाधिवक्ता को नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे, ये बताना है। राजस्थान के जो है प्रथम विपक्ष नेता कौन थे, तो ये थे जसवंत सिंह। कौन थे, जसवंत सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है, ये बताना है। जनजाति है क्या, ग्रामीण, जल या फिर, तो इनमें से ये तो सब काम जो है ग्राम सभा का होता है, लेकिन जनगणना का कार्य नहीं होता। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है वो कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है वो है वसुंधरा राजे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा सीटें जयपुर में स्थित हैं, इनकी राजधानी में सबसे ज़्यादा क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको एकीकरण पढ़ लेना है, क्योंकि एकीकरण के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार उसको आप ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि एकीकरण से प्रश्न आता ही आता है। आपको कोई भी एग्ज़ाम में देख लो भले कैसा भी एग्ज़ाम देख लो, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 18 अप्रैल 1948 में इसका विलय हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, चांडव जो है महाराणा प्रताप की जो है कितने वर्ष तक राजधानी रही, ये बताना है आपको। तो लगभग 12 वर्ष तक जो है चांडव जो है महाराणा प्रताप की क्या रही थी, राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है, निमाड़ी बोली जो है किसकी उपबोली है, मेवाड़ी है क्या, शेखावटी की है क्या, बागड़ी की है, मालवी की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालवी की जो है जो क्या है निमाड़ी उपबोली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले चित्रकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो हुमायूं के काल में जो भारत चित्रकार आए थे वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो कौन आए थे, सैयद अली और अब्दुल ससमद। कौन है, सैयद अली और अब्दुल ससमद जो थे ये क्या है, हुमायूं के साथ क्या आए थे, चित्रकार थे जो भारत आए थे। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है जो सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना। सोनाड़ी भेड़ होती है, ठीक है, सांचौरी गाय होती है, मैसाना भैंस होती है, लेकिन खैरी बकरी नहीं होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दजिया व सीमाता राजस्थान के किन जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है किस जाति से संबंधित है, भील से है, जो कि क्या है दोनों ही
खेती होती है। क्या होती है? ये ढलानी क्षेत्र पे की जाती है और ये पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। चिमाती जो है खेती करते हैं कौन? भील जनजाति के लोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। इन चारों में से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, भाकर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही बात है। गिरवा उदयपुर में है। भोराड व जो पठार है कुंभलगढ़ के से गोकुंदा के बीच में है। रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो पेड़ को क्या है? जंगल की आग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लास। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? प्लास को कहते हैं। ये जो पेड़ होता है उसको। अगला प्रश्न है, मिर्जा जाई, दुताई और डगला किस प्रकार ये क्या है? किसका प्रकार है ये बताना। अंगरखी का प्रकार है, पगड़ी का है, धोती का है, फिर लहरिया का है? तो ये मिर्जाई, दुताई और डगला ये जो है अंगरखी के प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ये आपको बताना है। यानी मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ब्यावर में। कहाँ हो जाएगा? ब्यावर में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखी? तो ये आपको बताना है। तो ये थे कौन थे? सवाई प्रताप सिंह ने जो है ब्रज नीति के नाम से निधि जो है इसके नाम से क्या लिखी थी? कविताएं लिखी थी। अगला प्रश्न है, जयपुर के वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? ये आपको बताना है। तो जयपुर में वर्धमान जो विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? ये थे कौन? अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। अगला प्रश्न क्या है? आपको बताना है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन का जो है गठन कब किया गया? ये बताना है। देखो, आपने ये तो पढ़ लिया कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। लेकिन इसका गठन कब हुआ ये क्वेश्चन पूछा है। तो इनका गठन हुआ था 1959 में इसका गठन हुआ था। अगला सिंपल सा प्रश्न है, नमदा निर्माण कहाँ होता है? ये आपको बताना है। तो नमदा जो होता है, जो निर्माण है ये होता है टोंक में। कहाँ होता है? टोंक में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी गाय जो है गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सी है? ध्रुपद। ये है लोक गायकी नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न क्या है? आपको परियोजना और सुमेलित करना है। देखो, नर्मदा देखो जवाई पाली में हो जाएगी, जाकम आपके प्रतापगढ़ में हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी आपके जालोर में, और सिद्धमुख हो जाएगी आपके हनुमान में गढ़ में। तो पहला किस में हो रहा है? ये में पहला है, ये एक ही ऑप्शन है आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, मिलान कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जो है शासक चित्रकला शैली से सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। इनकी सुमेलित करना है कि कौन सा शासक किस शैली से सुमेलित नहीं है। तो देखो, राज सिंह नाथद्वारा से संबंधित है, सही है। अनूपगढ़ बीकानेर से संबंधित है। विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। और सावंत सिंह जो है सभी को पता है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी जो है इन सब जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन वाला क्षेत्र है? इनकी प्रतिशत के आधार पर बताना है। सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चूरू जिले में सबसे कम वन जो है पाए जाते हैं। कौन से जिले में? चूरू जिले में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 993। अगला प्रश्न है, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो चारकोल बनाने वाला जो वृक्ष है वो है बबूल। कौन सा है? बबूल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है, 100 टापुओं का क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है? तो ये हो जाएगा माही बेसिन। तो ये थे लगभग 50 प्रश्न। टाइम लग गया क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, तो माफ़ कीजिएगा। तो ऑप्शन हम आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।